नमस्कार, मैं हूं निशा शर्मा और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में सत्ता पक्ष और विपक्षी पार्टियां अपनी अपनी रणनीतियां तैयार करने में जुटी है। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी लगातार जारी है। इसी कड़ी में बसपा यानी बहुजन समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो मायावती ने प्रेस वार्ता कर उत्तर प्रदेश में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है कि बहुजन समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेगी और अपने दम पर अपनी सरकार बनाएगी। हालांकि उत्तर प्रदेश में ऐसे कई मुद्दे हैं जिस पर विपक्ष योगी सरकार को घेरती नजर आ रही है, चाहे वो शिक्षा का मुद्दा हो, सड़क का मुद्दा हो, रेल का मुद्दा हो, महिलाओं के हक की बात हो या युवाओं के रोजगार और महंगाई की बात हो। सबसे बड़ी बात, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से एसआईआर को लेकर योगी सरकार और चुनाव आयोग पर विपक्ष लगातार हमला कर रही है, इन तमाम मुद्दों पर राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज के संवाददाता अभिषेक आनंद ने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और फैजाबाद से लोकसभा सांसद अवधेश प्रसाद से खास बातचीत की। अवधेश प्रसाद का कहना है कि समाजवादी पार्टी अपने मकसद और विचारधारा के साथ जनता के सामने आएगी और उनकी अपेक्षा के अनुसार काम करेगी। अवधेश प्रसाद ने कहा कि सभी पार्टियों का अपना अपना मत होता है कि कौन साथ मिलकर लड़ेगा, कौन अकेले लड़ेगा, लेकिन सबसे अहम बात यह हो जाती है कि उन पर जो विश्वास का है जनता का, वह किस तरह से सामने आता है और वह अपने वादे पे कितना खरे उतरते हैं। अवधेश प्रसाद ने कहा कि समाजवादी पार्टी पूरी तरह से तैयार है और उत्तर प्रदेश में आने वाले 2027 विधानसभा चुनाव में भारी बहुमत जीत दर्ज करेगी। इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता सांसद अवधेश प्रसाद भी हैं। सर, जिस तरीके से 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव भी है, हालांकि बीएसपी की तरफ से एक बड़ा ऐलान कर दिया गया है कि इस बार जो चुनाव जो है वो अकेले लड़ेगी। कितना इम्पैक्ट पड़ने वाला है इस बार चुनाव में उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश का चुनाव उत्तर प्रदेश की दो तुल्य मतदाताओं ने पूरी तरह से मन बना लिया है, डिसाइड कर लिया है कि हम अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सरकार पीडीएफ बनाएंगे और इसलिए बनाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उत्तर प्रदेश में योगी बाबा के नेतृत्व में, इस सरकार से आम लोगों का विश्वास पूरी तरह से हट गया, भरोसा हट गया। और अगर विश्वास बढ़ा है तो समाजवादी पार्टी के प्रति और उसके नेता अखिलेश यादव जी के प्रति, और उसका प्रतिबिंब दिखाई पड़ा 24 के चुनाव में। 24 का पार्लियामेंट का चुनाव हुआ। उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं पार्लियामेंट की। 80 सीटों में 43 सीटें हम जीते, 43 आउट ऑफ 80, 33। तो साफ जाहिर है कि हम जीते हैं। 37 सांसद हमारे हैं और 6 सांसद हमारे समर्थन से इंडिया गठबंधन की पार्टी कांग्रेस के हैं, और 4-6 सांसद हमारे ऐसे हैं कि उनको गणना के समय में इधर उधर बेईमानी न होती तो हम 50 सांसद हमारे समाजवादी पार्टी के ही होते, जाने दीजिए उसको। लेकिन जो आज की स्थिति है, वो आज की स्थिति में 43 सीटें हमारे पास हैं। तो भारतीय जनता पार्टी तो 24 चुनाव हारी है और 24 के चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ नीचे गिरा है, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। योगी बाबा के राज में दलितों के ऊपर जबरदस्त अत्याचार हुआ है, लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाया गया है, बेरोजगारी बड़े पैमाने पर बढ़ी है, नौजवानों के लिए कहीं कोई काम नहीं, वो खाली हाथ है। और किसान जो हमारे देश की आत्मा है, सबका पेट भरता है, किसान अन्नदाता है, किसान के लिए भी कोई काम नहीं हुआ है।
5,000 से ज्यादा किसानों को सांडों ने जान ले ली है। अभी ठंड हो रही थी, किसानों की रात खेतों में सांड को रखाने के लिए, आवारा जानवरों को रखाने के लिए, नीलगाय को रखाने के लिए सरकार की तरफ से कोई इंतजाम नहीं हुआ। उल्टे 5,000 किसानों को सांडों ने जान ले ली है। ये तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर के, और यही नहीं, जो प्राइमरी के अध्यापक, मिडिल के अध्यापक, उन पर टीटी पास करने की जो अनिवार्यता लगाई गई है, इससे उत्तर प्रदेश में और देश में मिलाकर 30 लाख अध्यापक के गले पर छुरी लटक रही है। इसमें ये कहा गया है कि अगर अध्यापक 15 साल 20 साल की भी सर्विस कर चुका है, प्राइमरी का अध्यापक है, तो उसको टीटी परीक्षा पास करना पड़ेगा, अन्यथा वो सर्विस से हट गया। इसको लेकर शिक्षक आंदोलित है। तो तमाम ऐसी समस्याएं हैं, ज्वलंत समस्याएं हैं, जिसको निराकरण करने के लिए गौशालाओं का निर्माण हुआ है। गौशालाओं में रोजाना गायें, उनको गोसार नहीं, भरपेट आहार नहीं, पानी नहीं, बीमारी दवाई नहीं, ये जनमानस में लेकर इन तमाम बातों पर सरकार के प्रति बहुत बड़ा गुस्सा है। सरकार के प्रति विश्वास घटा है और विश्वास बढ़ा है तो अखिलेश यादव जी के प्रति, और क्योंकि उनकी सरकार में तमाम काम हुए थे, हमारी सरकार थी माननीय अखिलेश जी के नेतृत्व में। हम सौभाग्यशाली मानते हैं अपने को, हम भी उसमें शामिल थे। आप सोचिए, लखनऊ आगरा जैसा वो मार्ग बना है, सड़क, कि हिंदुस्तान में ऐसी बढ़िया सड़क नहीं बनी लखनऊ से आगरा, है ना। कैंसर हॉस्पिटल अखिलेश जी की देन है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पार्क, पंडित जनेश्वर मिश्रा ऑल इंडिया के वर्ल्ड फिल्म वो बना है, और रेलवे का बना है, तब से कुछ काम ही नहीं हुआ। तो भारतीय जनता पार्टी के उसमें कोई काम हुआ नहीं, और जो काम हुआ है समाजवादी पार्टी, अखिलेश जी जब मुख्यमंत्री थे, और हाँ, इन्होंने उन्हीं कामों पर पूर्वांचल एक्सप्रेस वो भी अधूरा, बढ़िया जिस तरह होना चाहिए, तो ये सब हमारी सरकार में बने हैं। तो कन्या विद्याधन, बेरोजगारी भत्ता, और ये जो अध्यापक हैं प्राइमरी के, वो उनको अध्यापक की मिल गई थी और फिर उनको कर दिया 10,000 रुपये का। तो ये तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर के भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से चुनाव हारेगी, और जनता केवल समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव और पीडीएफ सरकार ही बनाएगी। उसमें कौन घोषणा क्या करता है, राजनीतिक पार्टियों को सबको अधिकार चुनाव लड़ने का, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा है कि किस पार्टी के प्रति जनता का विश्वास बढ़ा है। तो कोई दूसरी पार्टी नहीं है, केवल उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, कोई दूसरा नेता नहीं है, केवल अखिलेश यादव जी हैं जिनके प्रति लोगों का यकीन, भरोसा, विश्वास बढ़ा है। विद द रिजल्ट हमारी सरकार बनेगी और 300 से ज्यादा सीटें हम पाएंगे। सर, आपने अपने सरकार जब सरकार थी तो कई सारे आपने उपलब्धियां गिनवाई। हालांकि बीजेपी सरकार भी अपनी उपलब्धियां गिनवा रही है, लेकिन जिस तरीके से एसआईआर का मुद्दा लगातार आपने देखा कि किस तरीके से चरम सीमा पर था, तमाम विपक्षी दल जो हैं इसको लेकर के नारेबाजी भी किए, कई सारे आरोप भी लगाए
कि जो वोटर्स जो हैं उनकी मत को काटने की कोशिश कर रही है सरकार, अपने अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रही है। चुनाव आयोग जो है वो अपने सरकार के बात पे चलती है। किस तरीके से पूरा है इस बार उत्तर प्रदेश में एसआईआर को लेकर के किस तरीके का समीकरण रहने वाला है? देखिए, यूं तो भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की जो सरकार है वो लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इस देश के करोड़ों करोड़ों दलितों को, करोड़ों करोड़ों पिछड़ों को, करोड़ों करोड़ अल्पसंख्यकों को वोट देने का अधिकार दिया, जिसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसको वंचित रखना चाहती है। और दुर्भाग्य है हमारे देश का कि लोकतंत्र को कमजोर करने का, और ये एसआईआर में जिस तरह से सरकार और चुनाव आयोग मिले हुए हैं, चुनाव आयोग तमाम विसंगतियां चुनाव आयोग के संज्ञान में आती हैं, सूचनाएं मिलती हैं, ठीक करने का उसको अनदेखी कर देते हैं। तो चुनाव आयोग सरकार मिली हुई है, अच्छा तो होता, हमारे नेता ने भी कहा है कि चुनाव आयोग को केवल इतने बाकी है कि उसके कार्यालय पर भारतीय जनता पार्टी का झंडा नहीं लगा है, इतने बाकी है, लेकिन उसका कार्य, उसकी कार्य करने की शैली जो है लगता है सरकार के प्रभाव में है। ये लोकतंत्र के लिए बहुत खतरा है। इन सब के बावजूद ये भारतीय जनता पार्टी की प्लानिंग फेल होगी, उसका कोई असर, और हमारे कार्यकर्ता पूरी तरह से निश्चिंत हैं, सक्रिय हैं, एक एक बूथ पर एक एक वोट को। यहाँ तक कि ऐसा किया जा रहा है कि बाप की उम्र और बेटे की उम्र को लेकर, बेटी की उम्र को लेकर और बाप की उम्र को लेकर, ये तमाम विसंगतियां जानबूझ करके पैदा करके नोटिस दी जा रही है। बड़े पैमाने पे हर क्षेत्र में 80-80 हजार, 90-90 हजार वोट की नोटिस दी जा रही है, और फर्जी तरीके से वोट काटने के इरादे से। लेकिन समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता लगा हुआ है, हर बूथ पर चौकसी है और नजर रखे है, कटने नहीं पाएगा, और इनकी प्लानिंग फेल होगी। और संघर्ष भी चल रहा है। कल हमारे जनपद अयोध्या में मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र, मिल्कीपुर तहसील पर वहां के कार्यकर्ताओं ने धरना का आयोजन किया है, प्रदर्शन का आयोजन किया है तहसील मुख्यालय पर। और ये सारी विसंगतियां हैं कि जिंदा आदमी मारा दिखाया गया, नाम गलत कर दिया जा रहा, ये सारी विसंगतियों को लेकर प्रदर्शन करेंगे, धरना देंगे और ज्ञापन दिया जाएगा। तो संघर्ष तो चल रहा है, तो इसका असर चुनाव पर नहीं होने पाया। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता सपा सांसद अवधेश प्रसाद। हालांकि 2027 में चुनाव है, अब देखने वाली बात होगी कि सभी पार्टियों ने अपना अपना एक ऐलान कर दिया है कि सभी पार्टियां अकेले लड़ेगी। अब देखने वाली बात होगी समाजवादी पार्टी जिस तरीके से जो वादे कर रही है वो कितनी खरी उतरती है, और आने वाले वक्त में जनता किसको वोट देती है और किसके सिर पे ताजपोशी होती है वो तो समय ही बताएगा। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल के साथ अभिषेक आनंद, राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज, दिल्ली। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार।